हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1953 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का कोलकाता और दिल्ली शहर जो है यहाँ पे मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 5 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 6 नंबर कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र। और एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है पूर्व रेलवे क्षेत्र। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो भारत का पहला रेलगाड़ी जो था वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडियन एयरलाइंस जो है इसको 2006 ईस्वी में इंडियन नाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा पूर्व रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह सड़क मार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 12 नंबर कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिवहन के जितने भी साधन हैं उनमें सबसे सस्ता परिवहन का साधन है सड़क परिवहन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुंबई और कलकत्ता दो ऐसा दूरस्थ स्थान है जो कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। तो दुनिया का सबसे पुराना परिवहन का साधन जल परिवहन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को आप लोग याद रखिएगा कुल मिलाकर के 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन का किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है ये 1986 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से
से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविज़न इनमें से सभी के सभी संचार सेवाओं के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय आप सभी लोग याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1854 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में वर्तमान में 18 रेल मंडल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे और स्वर्णिम चतुर्भुज ये सभी के सभी सड़कों का एक वर्ग है, लेकिन सीमांत सड़कें जो हैं ये किसी प्रकार के सड़कों का कोई वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये गंगा नदी पे बनी है और ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच बनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 24 नंबर पूछा गया है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो की सेवा आप लोग याद रखिएगा दिल्ली में उपलब्ध है, इसके अलावा कोलकाता में भी मेट्रो रेल चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो इन्नौर पत्तन आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा NH7 यानी कि नेशनल हाईवे 7 जो है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा 1957 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का प्रथम निर्यात संबंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम निर्यात संबंधन क्षेत्र जो है वो कांडला में स्थापित किया गया और कांडला आप लोग याद रखिएगा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 34 नंबर कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य की सबसे लंबी सीमा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी 1960 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। तो एशिया में
सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप आप लोग याद रखिएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र व कर्नाटका को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई सबसे कम किसकी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है इसकी लंबाई सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया है कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय नोएडा में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।